हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी वायरस का क्लासिफिकेशन और एलएचटी सिस्टम, उसके बारे में आपने स्टडी की थी। आज हम आपको बताएंगे वायरस मल्टीप्लिकेशन। वायरस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन वायरस में किस प्रकार होता है, अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। बट यहाँ पर वायरस में रिप्रोडक्शन हम नहीं कहते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में ये अपनी संख्या को ही बढ़ाते हैं, तो हम इसे वायरस मल्टीप्लिकेशन या वायरल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो आइए चलते देखते हैं कि किस प्रकार से वायरस अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो लिखा है, आई रिमेंबर यू दैट वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि विषाणुओं को या वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तब इसका मतलब यह है कि वायरस किसी भी सेल के बाहर अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक कि वो लिविंग सेल के अंदर ना पहुंच जाएं, क्योंकि बाहर ये एक क्रिस्टल की तरह है, एज सच नॉन लिविंग जैसे होते हैं, पड़े रहते हैं। लेकिन जब ये किसी सेल्स में पहुंचेंगे तब अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से इसकी जो साइकिल होती है उसको हम कहते हैं लाइटिक होस्ट सेल साइकिल। लाइटिक का मतलब होता है विखंडन, यानी टूटना, नष्ट हो जाना। तो यहाँ पर जो होस्ट होती है ओरिजिनली वो क्या है, बैक्टीरियल सेल है, वो नष्ट होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइटिक होस्ट सेल साइकिल। तो लाइटिक होस्ट सेल साइकिल के में कंप्लीट होने के लिए कई स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है एडजॉर्प्शन। तो कौन कौन से, अब यहाँ पर जो एग्जांपल है वो बैक्टीरियोफेज का। आप जानते हैं, इसका नाम ही मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक जीवाणु भोजी वायरस जो है जीवाणुओं को खाता है। जीवाणुओं को खाने से मतलब है कि उसको नष्ट करता है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। It is the first step of host cell cycle in which a virion comes in contact of a suitable host यानी बैक्टीरिया, the phase attached with bacteria with suitable receptor site। क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो किसी भी होस्ट यानी कि बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है जब, तो वो उसके बैक्टीरिया पर जो सरफेस प्रोटीन है उसके थ्रू जो टेल फाइबर्स होते हैं उसके द्वारा जुड़ जाता है एक, उसको हम कहते हैं सुटेबल रिसेप्टर साइट। उस जगह पर वो टेल फाइबर्स की सहायता से जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है पेनिट्रेशन, मीन्स भेदन। द बैक्टीरियोफेज विरियन लीव्स इट्स कैप्सिड आउटसाइड एंड इंजेक्ट ओनली इट्स न्यूक्लियस इंजेक्ट ओनली इट्स न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इनटू द होस्ट सेल मीन्स बैक्टीरियम बाय यूजिंग इट्स टेल एज अ हाइपोडर्मिक सिरिंज। अब क्या करता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने के बाद, होस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद इसका जो जीनोम होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो बैक्टीरिया में यानी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र होता है। और कैसे, जो इसकी टेल फाइबर है वो एक हाइपोडर्मिक सिरिंज की तरह बिहेव करती है, कुछ एंजाइम को सिक्रीट करके बैक्टीरियल सेल वॉल को डिजॉल्व करती है, उस जगह एक पाथ बन जाता है, एक रास्ता बनता है जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाता है होस्ट सेल में। फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है अनकोटिंग, अनावरण। अनावरण से सिंपली हमारा मतलब है कि द होस्ट जीनोम इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम, मीन्स जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसके थ्रू जो डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है बैक्टीरियोफेज का, ट्रांसफ़र होने के बाद वो कंप्लीट चार्ज, ओवर चार्ज, यानी कि पूरी तरह से एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है, बैक्टीरियल सेल की एक्टिविटी को, और उसके डीएनए को तोड़ देता है। फिर स्टार्ट होता है बायोसिंथेसिस, मीन्स जैव संश्लेषण। इन दिस स्टेप द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज स्टार्ट कॉल्ड ट्रांसलेशन। आप जानते हैं एक प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एज वेल एज साथ साथ क्या होता है, फेज डीएनए सिंथेसिस, फेज डीएनए सिंथेसिस बाय यूजिंग फ्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ होस्ट जीनोम। अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जब बैक्टीरियल सेल का डीएनए जो है लाइसिस होगी, यानी उसका जब वो डाइजेस्ट होगा तो इसके जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो रिलीज़ होंगे, और उन रिलीज़ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करके जो बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए बनना शुरू हो जाता है। यह प्रोसेस बायोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप है परिपक्वन, मैचुरेशन। मैचुरेशन का
मतलब है कि असेंबलिंग ऑफ न्यू वायरसेस, यानी कि होस्ट या बैक्टीरियोफेज के अंदर ही वायरस की जो प्रोजनी है वो असेंबल्ड होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो फ्री मिले थे होस्ट के, उसके यूज से बन जाता है वायरस का जीनोम, और ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन बन जाती है। तो प्रोटीन और जीनोम जो दोनों की सिंथेसिस हो गई तो असेंबलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे न्यू वायरस जनरेट हो जाएंगे। फिर अब एक सेल है जिसके अंदर इतने सारे वायरस यानी प्रोजनी विरयान पूरी कंप्लीट हो गई है। फिर क्या होगा कि अब एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो उस पर प्रेशर डालेंगे, फिर वायरस बाहर आएंगे, रिलीज, जिसको हम कहते हैं रिलीज या विमुक्ति। यूजुअली सेवरल प्रोजनी वायरसेस आर फॉर्म्ड इन द होस्ट सेल। बहुत सारे वायरस होस्ट सेल के अंदर जब बन जाते हैं, फिर क्या होता है, आफ्टर दैट द होस्ट इज लाइसिस। होस्ट क्या है, फटती है। क्यों? एक एंडोलाइसिन नामक एंजाइम है, इस एंजाइम की मदद से होस्ट रप्चर होगी और बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे। अब दे इन्फेस्ट न्यू बैक्टीरियल सेल, और नई किसी होस्ट को संक्रमित करेंगे, जिससे अपनी साइकिल फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो इट कंप्लीट इन अबाउट 15 to 30 मिनट इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के केस में ये 15 से 30 मिनट का समय लगता है इसको साइकिल को कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जो है जब बाहर आते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरियल सेल नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाइटिक होस्ट सेल साइकिल कहते हैं। आइए इस फिगर में आप देखिए, जैसे बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरियल सेल है जिसको हम होस्ट सेल कहते हैं। अब इस होस्ट सेल में आप देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज इससे आकर के जुड़ गया, यही स्टेप कहलाता है एडजॉर्प्शन। यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, और ये इसका बैक्टीरियोफेज का जीनोम है। अब ये ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे पेनिट्रेशन में क्या है, यहाँ पर देखिए इसका हेड में आपको बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो इस हाइपोडर्मिक सिरिंज के द्वारा जो एक पाथ बना था वो ट्रांसफ़र हो गया है। यानी फेज डीएनए ट्रांसफ़र इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र होकर आ गया, और जब ये ट्रांसफ़र होता है तो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है, किसकी, होस्ट सेल जो है उस पर उसके डीएनए को कंट्रोल कर लेता है, कंप्लीट चार्ज ले लेता है। फिर क्या होता है कि इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम अनकोटिंग कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ होस्ट जीनोम। इस तरह से टूट गया। अब क्या होता है कि जब इसके फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन फ्री न्यूक्लियोटाइड्स के यूज से डीएनए डुप्लीकेशन होगा, यानी कि फेज डीएनए का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से फेज डीएनए की कॉपी बन रही है, इसको कहते हैं फेज डीएनए रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हो रहा है। और साथ ही साथ क्या होगा कि ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन बनेगा, जिससे कि कैप्सिड बनेगा वायरस का। तो मैच्योरेशन या जो असेंबलिंग होती है, यहाँ पर देखेंगे ये हेड बना हुआ है, टेल फाइबर्स हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से ये जो मैच्योरेशन स्टेप में है, ये देखिए ये कंप्लीट वायरस है, यानी कि इस तरह से असेंबलिंग होती है और ये होस्ट सेल पूरी भर जाती है बैक्टीरियोफेज के द्वारा। फिर क्या है बैक्टीरियोफेज, और नेक्स्ट स्टेप जो रिलीज होता है, यहाँ पर एंडोलाइसिन एंजाइम सिक्रीट होने से बैक्टीरियल सेल किसी एक स्थान से टूट जाएगी और ये बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से बाहर आएंगे और फिर किसी नेक्स्ट हेल्दी होस्ट को इन्फेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल तो कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की डेथ हो गई है, बैक्टीरियल सेल नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये लाइटिक होस्ट सेल साइकिल है, और इस प्रकार से नए बैक्टीरियोफेज बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं लाइटिक होस्ट सेल साइकिल, जो कि बैक्टीरियोफेज की होस्ट सेल साइकिल है। और इसके साथ साथ आपको जो वर्कशीट मिलेगी वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।